कुछ बच्चे होते हैं आगे कहते हैं कि सर हमने सीए नहीं हमसे हो रहा, कोई और ऐसी क्वालिफिकेशन बताएं जिसकी ग्रेस भी सीए जैसी हो और वो सीए जितनी मुश्किल भी ना हो। अच्छा, देखें, हर सब्जेक्ट की ग्रेस तो होती है और ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट लेसर ग्रेसर है या कोई ज़्यादा ग्रेसफुल है। हर सब्जेक्ट, हर फील्ड की अपनी एक ग्रेस होती है। हाउएवर मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब भी आपने एज अ स्टूडेंट कोई चीज़ पिक करनी है तो वो अपने पर्टिकुलर फील्ड में सबसे टॉप पे हो। सो नेचुरली पाकिस्तान के अंदर या इवन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इवन मिडिल ईस्ट के अंदर, सीए इज़ द टॉप मोस्ट डिग्री इन फाइनेंस। सो लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही थी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। शायद मेरा वो एप्टीट्यूड नहीं था उस तरफ। तो अगर किसी का सीए की तरफ एप्टीट्यूड नहीं हो रहा, सो वन हैज़ टू रियलाइज दिस कि इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई लूजर फीलिंग नहीं है। बहुत सारी फील्ड आपके लिए नहीं होती हैं। सो अगर आपसे नहीं सीए हो रहा तो फिर आप अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन फ़ौरन करें कि ठीक है, मुझसे सीए नहीं हो रहा, बट कोई कोई बुराई नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप पहले तो ये सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या मैंने फाइनेंस करनी है? क्योंकि मैंने बड़े जल्दी ये फैसला कर लिया मैंने इंजीनियरिंग में नहीं जाना, तो साइंसेज मैंने रखना ही नहीं है। सो अगर आपका पहला अपने से क्वेश्चन, और ईमानदार आंसर उसका होना चाहिए कि मैं क्या वाकई फाइनेंस करना चाहता भी हूँ। सो अगर मैं पाकिस्तान के अंदर रह के फाइनेंस भी करना चाह रहा हूँ, मुझसे सीए नहीं हो रहा, तो मैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ही कहीं जाऊँगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप फर्स्ट ईयर के करियर में नहीं पहुंचेंगे। हमने बहुत सारी एग्जाम्पल देखी हैं जहाँ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ का किसी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है। सो पहला क्वेश्चन यस, फाइनेंस। और अगर फाइनेंस नहीं है तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब फाइनेंस के अंदर जैसे आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, सो फिर आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं। आप एसीसीए को परसू कर सकते हैं, आप एमबीए की तरफ जा सकते हैं। फिर एमबीए के लिए भी वही वाली चीज़ है कि आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब एफएससी के बाद आ जाते हैं सीए में, सो नेचुरली 2-3 साल ज़ाया करने के बाद आपको एक तो सेटबैक होगा कि आपको दोबारा से अपने 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आना पड़ेगा। और फिर उसमें आके आप अगर एक्सेल करते हैं तो कुछ नहीं, 2 साल लाइफ में कोई मैटर नहीं करते हैं। ये जो 2 साल आपके 3 साल ज़ाया अगर हो गए सीए में, सो कुछ नहीं होता है। लाइफ को दोबारा से पूरी मोटिवेशन से स्टार्ट करें। अगर तो आप एमबीए कर लेते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, सबसे पहले तो ये कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। लेकिन फिर मैं वही हमेशा कहूँगा, आजकल का ना एक लेटेस्ट शिर्क ये है कि जी मैंने सीए कर लिया तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, या मैंने फलान डिग्री ले ली ना तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बहुत सारे नॉन सीएस को सीए ज़्यादा कमाते हुए देखा है, बहुत सारे सीएस को स्ट्रगल करते हुए देखा है। सो रिस्क का ताल्लुक या आपकी कमाई का ताल्लुक नहीं। हाँ, ये एंट्री जरूर है। अभी मैं आज भी एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो उसमें ये बात हो रही थी कि योर डिग्री इज अ वीजा टू द ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रमोशन इज योर परफॉर्मेंस। आपने जो प्रमोट होना है वो अपनी परफॉर्मेंस से होना है। सो आपके पास अगर डिग्री है तो ये मेक श्योर नहीं कराएगा कि आपने करियर में भी ऊपर जाना है। सो अगर आप फाइनेंस में रहना चाहते हैं तो ऑप्शंस और भी हैं। एसीए में भी ऑप्शन है, आप एसीए के अलावा एसीसीए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या उसमें भी चल जाएंगे? कहीं वहाँ पे तो 2 साल बाद जाके नहीं कहेंगे यार ये तो मैं फंस गया। सो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या एमबीए या नॉन सीए की कोई भी डिग्री, फाइनेंस आपका दिल करता है, आपको एक्साइट करता है? अगर नहीं करता तो फिर आप फॉरेन डिसीजन लें। बहुत ऑप्शन हैं। आप लॉ कर सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, कोई भी चीज़ करें, लेकिन रोके नहीं अपने आप, लिमिटेड ना करें। नहीं सर, ज़बरदस्त। एक बात मैंने ये देखी थी आपकी प्रोफाइल में कि आप सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर ऑफ पाकिस्तान जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको लीड कर रहे हैं। तो ये सवाल उसके वाले से भी था कि क्या उसकी तरफ आना चाहिए या पिफा या कोई और इस तरह की सर्टिफिकेशन उसके पैरेलल आती है सीए के, एसी आईसीएमए वगैरह? देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पिफा है या जो आप अभी नाम लेते हैं, प्राइमरीली ये सीए की बेस पे फुली एग्जाम्प्ट थे। हाउएवर मैंने एक और चीज़ की थी, कॉर्पोरेट चार्टर सेक्रेटरीज, वो एग्जाम्प्ट नहीं होता। अगर आपका प्रोफाइल में अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी सर्टिफिकेशन आए जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कंपनी सेक्रेटरी वाले प्रोफाइल की तरफ ले जाए, तो दैट इज़ अ गुड डिग्री। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान उसका इंस्टीट्यूट है, अच्छा उसका कोर्स कंटेंट भी अच्छा है। 13 पेपर्स होते हैं, और जो सीए क्वालिफाइड होते हैं उनको 9 पेपर एग्जाम्प्ट होते हैं। उसमें से 4 पेपर मैंने दिए थे, उसमें मेरा एक गोल्ड मेडल भी आ गया था। तो वो एक अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हैं। और उसमें फिर आपके लिए जो डोर्स हैं वो कंपनी सेक्रेटरी के लिए ओपन हो जाते हैं इन पाकिस्तान। सो वो चीज़ है। बट फिर मैं ये कहूँगा कि इक्विवेलेंट टू सीए तो नहीं हो सकता, बट यस आपके लिए फाइनेंस में डोर ओपन हो जाते हैं, बट इक्विवेलेंट टू सीए नहीं होता। जबरदस्त।